नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अनिवार्य हिंदी में पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला हमारा पाठ है कबीर दास के बारे में, जिसमें संत वाणी है। तो पहला हमारा जो पाठ है उसमें हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में। पहले तो हम इसका परिचय देखेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है उसमें एक लेखक का परिचय आएगा और एक कवि का परिचय आएगा। तो जिसमें ये हमारे कबीरदास क्या है, एक कवि है। तो इस कबीरदास के हम परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं कि कबीरदास का जन्म कब होता है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म है वो कहते हैं कि एक लहर तारा एक तालाब था। लहर तारा एक तालाब था, उस तालाब के पास में ये मिले थे। कहते हैं कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके गर्भ से ये पैदा हुए थे। और उस विधवा ने क्या किया, यानी लोक लाज के खातिर, यानी समाज के अंदर, क्यों भाई विधवा ब्राह्मणी है, विधवा औरत के यदि बच्चा पैदा होता है तो समाज के अंदर उसका नाम भी बदनाम होता है। तो वह उस औरत ने क्या किया, उस औरत ने उसको लहर तारा एक तालाब था, उस तालाब के पास में उसको छोड़ दिया। किसको? कबीरदास को। फिर वहां पर क्या था, एक दंपति थे, जुलाहा दंपति। जुलाहा, वो जुलाहा दंपति क्या करते हैं, उस कबीरदास को देखते हैं और वो उस नन्हे बच्चे को वहां से लेकर चले जाते हैं। इस दंपति का नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा इसके माता पिता थे। वैसे तो माता पिता नहीं थे जन्म से, लेकिन इन्होंने इसका क्या किया, लालन पालन पोषण किया। इसलिए इसके माता पिता का नाम क्या हो गया, नीरू और नीमा। जाति से ये क्या थे, जुलाहा थे। इनकी जो पत्नी है वो पत्नी का नाम था लोई। पत्नी का नाम क्या था, लोई था। और इसके जो पुत्र थे उस पुत्र का नाम था कमाल। इनके पुत्रों का नाम था कमाल और इनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था कमाली। पुत्र का नाम था कमाल और इनकी जो पुत्र थी उस पुत्री का नाम था कमाली। इन्होंने बहुत सारी शब्द लिखे, शब्द वाणी, इनमें भी इन्होंने अपने वचनों को, बातों को उन्होंने बताया है। तो इनकी जो वाणियां थी उन वाणियों को किसके नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो रचना थी वो रचना कौन सी थी, वो रचना थी इसकी बीजक, बीजक रचना। इस बीजक रचना के अंदर ही साखी, शबद और रमेनी, इन तीनों का ही संकलन किया गया था। साखी, शबद और रमेनी, इन तीनों का संकलन किसमें किया गया था, बीजक के अंदर किया था। और इनका एक शिष्य था, कबीरदास का एक शिष्य था। उस शिष्य का नाम था धर्मदास। शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास था। इस धर्मदास ने 1465 ईस्वी में 1465 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इस बीजक का संकलन किया, जिसमें साखी, शबद और रमेनी, इन तीनों का संकलन किया गया था। और संकलन किसने किया था, धर्मदास ने किया था। ठीक है, ये थी इनकी रचना। बाकी इन्होंने वैसे कोई रचना नहीं लिखी, स्वतंत्र रचना। इनके जो साखी, शबद हैं वो रमेनी के माध्यम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो भाषा थी वो भाषा कैसी थी, कबीरदास की भाषा कैसी थी। कबीरदास की भाषा थी वो सधुकड़ी भाषा थी। कबीरदास की भाषा कैसी थी, सधुकड़ी भाषा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो कबीरदास की भाषा कैसी थी, सधुकड़ी भाषा थी, अर्थात साधुओं जैसी भाषा इनकी थी। अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग विद्वानों ने इनके बारे में अलग अलग विचार कहा है। एक हमारे कवि हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। डिक्टेटर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? तानाशाही। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही का अर्थ क्या होता है? वैसे ये तानाशाही नहीं थे, लेकिन भाषा के मामले में क्या था? ये तानाशाही थे। क्यों? क्योंकि जैसा इनके मन में रुच जाता था, जैसा इनको अच्छा लगता था, वैसा ही क्या करते थे? ये बोल देते थे, लिख देते थे। तो इनकी भाषा में क्या था? अक्खड़पन था। इनकी भाषा में भी क्या था? अक्खड़पन। कहीं पर ये प्रश्न भी आ जाता है कि उनकी किन की भाषा में अक्खड़पन था। तो कबीरदास की जो भाषा है उसमें क्या था? अक्खड़पन था। और इनके जो भाषा है वो क्या है? सद्दुकड़ी भाषा है। वाणी का इनको डिक्टेटर कहा जाता है। और डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाही। यानी इन्होंने ऐसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, बेझिझक, बिना झिझक के इन्होंने इनका प्रयोग किया है। कबीरदास की भाषा को और क्या कहा गया है? और भी अपन देखते हैं। ये हमारा कबीरदास के परिचय में भी लिख सकते हैं हम। तो कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कहा है। यानी कबीरदास की जो भाषा है उस भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। पंचमेल का अर्थ क्या होता है? यानी 5 प्रकार की। पंचमेल का अर्थ क्या होता है? 5 प्रकार। क्योंकि यानी खिचड़ी कैसे बनती है? यानी जब हम खिचड़ी को बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के अपन पदार्थों डालते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, दाल है और चावल है। ये ऐसी अपन कई सारी चीजें इसमें डालते हैं, तब जाकर के वो क्या बनती है? खिचड़ी बनती है। उसी प्रकार से कबीरदास की जो भाषा है उसको भी क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। और पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें 5 प्रकार की भाषाओं का उसमें प्रयोग किया गया था, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। जैसे बात करें अपन की कौन कौन सी भाषा इन्होंने प्रयोग में ली है, जैसे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हो गई, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी और 5वीं हरियाणवी। ये 5 प्रकार की भाषाएं हैं। इन 5 प्रकार की भाषाओं में ही इन्होंने क्या किया था? अपना साहित्य लिखा था। यानी अपनी जो वाणी थी वो वाणी लिखने की कौन कौन सी भाषाएं थी, किन किन भाषाओं में इन्होंने अपना प्रवचन दिया? तो इन्होंने ब्रज भाषा, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी और हरियाणवी, इन 5 भाषाओं में इन्होंने क्या किया? अपने जो वाणी थी, शब्द थे, साखी रमेनी जो थी, वो इन्होंने इन भाषाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। तो कबीरदास की भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। और कबीरदास की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी भाषा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा के बारे में क्या कहा है कि ये वाणी के क्या है? डिक्टेटर है। वाणी के क्या रहे हैं? डिक्टेटर रहे हैं। तो इनका जो हमारा पाठ है वो पाठ कौन सा है? संत वाणी। तो अपन संत वाणी में ये जो संत हैं ये कौन है? हमारे कबीरदास हैं। अब बात अपन करते हैं कि जो कबीरदास हैं वो कबीरदास कौन सी शाखा के कवि हैं? कबीरदास हैं वो कौन सी शाखा के कवि, इनका स्थान हिंदी साहित्य में कहाँ है? तो इनके बारे में भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि कबीरदास का स्थान कहाँ है। कबीरदास कौन से कवि हैं? कबीर भक्ति काल के कवि। कौन से काल के कवि हैं? कबीर भक्ति काल के कवि हैं। ध्यान रखना, हमारे जो काल हैं 4 प्रकार के काल होते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल।
तो हमारा दूसरा जो काल था भक्ति काल, उस भक्ति काल में ये महान संत कवि हुए हैं जिनका नाम है कबीरदास। ठीक है, तो भक्ति काल है, उनमें दो शाखाएं मानी गई थी। कौन सी थी? दो शाखाएं थी, एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरी थी सगुण भक्ति। ध्यान देना, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इन दोनों को ही अलग अलग प्रकार से बांटा गया था। यानी भक्तियां दो प्रकार की थी, निर्गुण और सगुण। अब देखो, निर्गुण भक्ति थी, उस निर्गुण में तो क्या होता था और सगुण भक्ति में क्या होता था, इनके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निर्गुण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई या निर्गुण शब्द कैसे बना, तो हम बात करते हैं निर्गुण। देखो, निर्गुण में निर उपसर्ग है, निर्गुण में निर उपसर्ग है और इसमें गुण क्या है? मूल शब्द है। गुण इसमें क्या है? मूल शब्द है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी के लिए हम इसको देख लेते। क्यों? क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, धातु, ये भी क्या है? हमारी व्याकरण, हमारे हिंदी का ही क्या है? एक भाग है, आधार है। तो देखो, निर का यहाँ अर्थ क्या है? नहीं। निर का यहाँ अर्थ क्या है? नहीं। और गुण यानी गुण। अब देखो, कई बार हम कहते हैं कि जिसमें गुण नहीं है, हम यदि इसका अर्थ देखें तो लगभग क्या बताते हैं कि जिसमें गुण नहीं है। तो गुण का अर्थ यहाँ पर वो गुण नहीं है कि जिस जो व्यक्ति में होने चाहिए, जैसे क्वालिटी वाले, वो गुण नहीं है। ये गुण कौन से हैं? कि जैसे रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण होते हैं। यानी निर्गुण में कौन कौन से गुण होते हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यानी जिसमें ये तीनों गुण नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है? निर्गुण कहलाता है। दोबारा देखना, निर्गुण अर्थात जिसमें गुण नहीं है। कौन से गुण? रजोगुण, सतोगुण और कामोगुण, ये तीनों गुण जिसमें नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। और स का अर्थ क्या होता है? सहित। स का अर्थ क्या होता है? सहित या साथ। स का अर्थ होता है सहित, या हम कह सकते हैं साथ। और गुण का अर्थ वही, अर्थात जिसमें गुण होते हैं, गुण के साथ। अर्थ क्या हुआ? गुण के साथ। तो गुण कौन से हो गए? वही तीनों गुण जो अपने बात करी थी, रजोगुण, कामोगुण और तीसरा है सतोगुण। यानी जिसमें ये तीनों गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सगुण कहते हैं। तो निर्गुण जिसमें गुण नहीं होते हैं, रजोगुण, का तमोगुण और सतोगुण, और जिसमें ये तीनों गुण जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सगुण कहते हैं। तो ये तो था हमारा निर्गुण और सगुण का। अब बात आती है कि जो कबीरदास हैं वो इनमें कौन से में शामिल होते हैं? निर्गुण में आते हैं कि सगुण में आते हैं? तो कबीरदास हैं वो कौन से भाग में आते हैं? कबीरदास हैं वो निर्गुण भक्ति में आते हैं। कबीरदास किस में आते हैं? कबीरदास निर्गुण भक्ति में आते हैं। कौन सी शाखा में आते हैं? निर्गुण भक्ति में। अब देखो, निर्गुण का एक अपन रूप और ले लेते हैं जिसे अपन कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं? निराकार। और यहाँ पर निराकार का अर्थ है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। और सगुण अर्थात जिसका कोई आकार होता है, जिसका कोई आकार होता है वो क्या कहलाता है? सगुण कहलाता है। और इससे ही हम क्या कहते हैं? साकार। सैधन आकार, यानी आकार के साथ। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या थोड़ा सा परिचय कि कबीरदास है वो कौन सी शाखा में आते हैं, निर्गुण में आते हैं कि सगुण में आते हैं। फिर इस भक्ति काल की दो शाखाएं और मानी जाती हैं। भक्ति काल है उसकी दो शाखाएं हैं। एक शाखा का तो नाम है ज्ञानाश्रयी, एक शाखा तो है ज्ञानाश्रयी और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? कबीर हैं। कौन है? कबीर। और प्रेमाश्रयी जो शाखा है उसके कौन है? जायसी। कौन से हैं? जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी।
यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, और जो कबीरदास हैं वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। फिर इनके भी अलग अलग भेद हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और रामाश्रय भक्ति शाखा। रामाश्रय भक्ति शाखा है उनके तुलसीदास हैं, और कृष्णाश्रय जो भक्ति शाखा है उसके कौन है, सूरदास हैं। तो अलग अलग प्रतिनिधि कवि फिर माने जाते हैं। तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, अब हमें केवल थोड़ा परिचय हमें देखना कि कबीरदास वो कहाँ जन्मे, उनके पुत्रों का क्या नाम था, बेटी का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, फिर उनको स्थान है वो हिंदी साहित्य में कहाँ स्थान देते हैं। तो ये सब हमने अध्ययन कर लिया। अब हम देख लेते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक में देखा हमने संत वाणी कबीरदास, जैसा हमने पहले पढ़ा। इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1398 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ होता है, 1398 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कहाँ, 1518 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन सी शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ध्यान देना, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया है। ध्यान देना, कबीर क्या है, कबीर पहले समाज सुधारक थे। कबीर पहले क्या थे, समाज सुधारक थे। कबीर समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में। कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीर तो क्या थे, कबीर तो कवि थे, ये समाज सुधारक कहाँ से आ गए। लेकिन ध्यान देना, कबीर कविता लिखने से पहले वो क्या थे, समाज के अंदर जो अंधविश्वास है, बाह्य आडंबर है, कुरीतियां हैं, छुआछूत है, अंधविश्वास है, और जो हमारे धार्मिक जो बातें हैं, इन सब को उन्होंने क्या किया, इनको हटाना चाहा कि इनसे अलग हट करके हम कुछ कर सकते हैं। तो वो थे कबीर। धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का इन्होंने क्या किया, कड़ा विरोध किया। इन्होंने क्या किया, इसका कड़ा विरोध किया। कबीर की प्रतिभा, बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। बहुदेववाद का अर्थ क्या है, यानी बहुत से देवों को मानना, अलग अलग देवों को मानना, बहुत से देवों को मानना क्या कहलाता, बहुदेववाद कहलाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया, यानी हमारी आत्मा ही क्या है, सबसे महान है। हमारी आत्मा ही क्या है, सबसे महान है। कबीर की प्रतिभा में ऐबाद, ऐबाद का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ होता है नहीं, ए का अर्थ क्या होता है नहीं, और बाद का अर्थ होता है बाधा, अर्थात जिसमें कोई बाधा नहीं आती है। ऐबाद गति व तेज था। उन्होंने पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। ध्यान देना, तो कबीर को पहले क्या कहा जाता है, कबीर को पहले समाज सुधारक कहा जाता है, और उसके बाद में उसे क्या कहा जाता है, कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी नहीं द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ क्या है, तानाशाह है, तानाशाह है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता, तटस्थ का अर्थ क्या होता है, स्थिर होना, तटस्थ यानी स्थिर, और स्थिर कहाँ, अपनी बातों में, यानी इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सपाट बयानी, सीधी बातें, एकदम से सीधी वाणी में इन्होंने सबको कहा है। समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन, संकलन का अर्थ क्या होता है, एकत्र करना, उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कब किया, 1465 ईस्वी में, और रचना का नाम क्या था, 1465 में रचना का नाम था बीजक। रचना का नाम क्या था, बीजक। किन्होंने किया, धर्मदास ने किया 1465 में। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। अपने बात कर ली। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार। सदाचार का अर्थ क्या होता है, सद धन आचार, यानी अच्छा आचरण करने वाला। सदाचार किसे कहते हैं, अच्छा आचरण करने वाला, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।
जीवन में त्याग की महत्ता है। देखो महत्ता शब्द आया है, इसको ध्यान देना। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महत्व शब्द कैसे लिखते हैं। महत्व शब्द कैसे लिखते हैं देखते हैं अपन। जो महत्व शब्द है उसमें दो तय आते हैं और दोनों ही क्या आते हैं, आधे तय आते हैं और शुद्ध शब्द ही ये क्या माना जाता है। मुख्यतः हम क्या कर देते हैं, इसमें इस तरह से लिखते हैं, हम एक ही तय को मान लेते हैं और ये वाला क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। देखो बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान देना। मानव को किसकी तरह रहना चाहिए, हंस की तरह। और ध्यान देना ये जो शब्द आया है आपके सामने हंस, इसका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हंस जिस पर अनुस्वार लगा होता वह और जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है उस हंस में क्या फर्क है। दोनों में शब्द युग्म के रूप में भी इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो है इस पे क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये अनुस्वार लगा है, ये कहां से बोला जाएगा, ये नाक से बोला जाता है। जो अनुनासिक ध्वनि होती है इसे बोलते हैं हंस। कैसे बोलते हैं, हंस बोलते हैं, यानी एक ये नाक से बोला जाता है, इसलिए ये अनुनासिक ध्वनि है। और ये जो हंस है वो हंस क्या है, एक पक्षी विशेष के लिए काम में लिया जाता है। जो हमारे पक्षी होते हैं हंस, उसके लिए हम काम में इसको लेते हैं। अगला जो शब्द आपके सामने है चंद्र बिंदु लिखा हुआ है, ये हंस नहीं है, ये है हंस। ये क्या है, जैसे अपन कहते हैं ना कि हंसना, तो ये जो हंसने के लिए जो काम में आता है वो यह है काम में आता है। तो यह शब्द युग में कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंस और हंस, तो दोनों में अंतर है, एक पक्षी के लिए और दूसरा किसके लिए काम में आ रहा है, हंस हंसने के लिए आ रहा है, जो अपन अमूमन हंसते हैं, और ये एक पक्षी विशेष के लिए। तो मानव को किसकी तरह बताया है, नीर क्षीर। नीर का अर्थ क्या होता है, जल। नीर का अर्थ क्या होता है, जल या पानी, और क्षीर का अर्थ होता है दूध। क्षीर का अर्थ क्या होता है, दूध। और ये किसकी विशेषता है, यानी जल और दूध, यानी पानी और दूध को अलग अलग कर देने की विशेषता कौन से पक्षी में होती है, कौन से पक्षी में होती है, हंस पक्षी में होती है। कौन से पक्षी में होती है, हंस पक्षी में होती है। और ये हंस पक्षी किसका प्रयोग करता है, विवेक का प्रयोग करता है। और विवेक इसे कहा जाता है, यानी सही समय पर हम हमारी बुद्धि को जहां काम में लेते हैं कि कहां तो हमारा नफा हो रहा है और कहां पर हमारा नुकसान हो रहा है। जहां नफे और नुकसान की बात करके, यानी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर जो विचार किया जाता है वही विचार क्या कहलाता है, विवेक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विवेक। तो मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रहना चाहिए, अर्थात हमें दूध को तो ग्रहण कर लेना चाहिए और पानी को छोड़ देना चाहिए। ये बात कौन कहता है, हंस कहता है। तो हंस की मुख्य विशेषता होती है क्योंकि वह विवेक को काम में लेता है। आगे बात करते हैं, अभिमान त्यागने। अभिमान त्यागने में सार है। सार का यहाँ अर्थ क्या है, यानी अभिमान त्यागने में ही क्या है, हमारा महत्व है। अभिमान को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। कितनी बड़ी, देखो संतों की वाणी में यही तो बातें हैं, संतों की वाणी में यही बातें हैं कि साधु की पहचान किससे है, जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। आप साधु को उसकी जाति से मत पूछो, किससे पूछो, आप उसके ज्ञान से पूछो। शकल और सूरत पे कुछ लिखा नहीं रहता है कि यह व्यक्ति ज्ञानवान है या संत है या भक्त है, ऐसा नहीं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे भक्त हमने देखे हैं, जैसे आसाराम वगैरह हैं, आए ना, राम रहीम है। शकल से सुंदर होंगे लेकिन उनमें जो भक्ति का भाव है वह उनमें कदापि भाव हम नहीं देख सकते। तो पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति। सत्संगति का अर्थ क्या होता है, अच्छी संगति। सत्संगति का अर्थ क्या होता है, अच्छी संगति। सत्संगति सार्थक होती कब, जब हम संतों के साथ रहते हैं। दुरासा। दुरासा का अर्थ क्या है, दुर्धन आशा। देखो दुर इसमें क्या है, उपसर्ग है, और आशा इसमें क्या है, मूल शब्द है। दुर्धन आशा। तो दुर्धन आशा से क्या शब्द बना है, दुराशा। और सर्पिणी यानी सांप की पत्नी। तो दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। कौन, दुराशा। यानी जो हमारी बुरी आशाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो बुरी आकांक्षाएं हैं, वो आकांक्षाएं किसके समान हैं, सर्पिणी के समान हैं।
वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। हमारी जो वाणी है वो वाणी कैसी होनी चाहिए? मिठास, एकदम से उसमें मीठा भाव होना चाहिए। देखो कोयल है और कौवा है, दोनों में अंतर क्या है? केवल वाणी का ही तो अंतर है। और कौन किसको देता है? या कौवा किसी को देता है या कोयल किसको देती है? कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, लेकिन फर्क किसका पड़ता है? केवल और केवल वाणी का फर्क पड़ता है। कोयल की जो वाणी होती है वो बड़ी मीठी होती है, मधुर होती है, हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन कोयल, उसकी कौवे की जो आवाज़ है वो कैसी होती है? कठोर होती है, बड़ी कर्कश ध्वनि होती है, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं होती, कर्ण प्रिय नहीं होती, कठोर होती है, सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो भाषा कैसी होती है? कठोर होती है, इसलिए वह हमें पसंद नहीं आता। अब हम इनके जो दोहे हैं उन दोहे के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला देखो, पहला हमारा दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए। कैसा कीजिए? ऐसा कि हमें इस प्रकार से त्याग करना है कि सब कुछ एक ही बार, एक बार में सर्वस्व समर्पण कर देना है। एक ही बार में हमें क्या करना है? सर्वस्व समर्पण कर देना है। हमें यह नहीं रखना कि हम कुछ थोड़ा रखेंगे, ऐसा नहीं। तो त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको त्याग एक बार में ही कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो किसका है? प्रभु का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सब प्रभु का, जो कुछ भी मेरे पास है वो किसका है? प्रभु का है, ईश्वर का है, भगवान का है, मेरा नहीं, यानी मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। निहचे किए विचार, निहचे शब्द क्या है? निहचे, निहचे का अर्थ यहाँ क्या है? निश्चित रूप से, यानी दृढ़ता के साथ। नेचे का अर्थ है निश्चय रूप से, यह हम कह सकते हैं दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ, या हम इसको कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ। तो सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किए विचार, यानी निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ आपको यह विचार कर लेना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जो कुछ भी है वो आपका ही है, और आपका है तो मैं आपको सर्वस्व समर्पण कर रहा हूं। इस प्रकार का त्याग का भाव आपका होना चाहिए। दूसरा जो हमारा पद है वो है, सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता यानी बातें, और बातें भी कैसी? श्रेष्ठ बातें। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। अवगुण, देखो शब्द आते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत में जैसे शब्द होते हैं और हूबहू उनको उठाकर हम हिंदी भाषा में ले आते हैं, यानी जैसे के वैसे, जैसे थे वैसे के वैसे। तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम। और जब उन संस्कृत वाले शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनका कुछ रूप बदल देते हैं, और वो बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर अवगुण क्या है? तद्भव शब्द है, और अवगुण यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है। तो देखते हैं, सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सुनिए गुण की वार्ता। आपको तो केवल अच्छे गुणों की बातों को ही ध्यान रखना है, उन गुणों का ही आपको प्रयोग करना है। अवगुण लीजिए नाही, आपको जो अवगुण है उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। हंस क्षीर को गहत है। हंस, देखो बात आगे ना, अभी अपने बात करी थी, हंस यानी एक पक्षी विशेष जो चंद्रबिंदु वाला यदि आता है तो वो किसके लिए आता है? हंस के लिए आता है, यानी हंसना। और ये हंस किसके लिए आए? एक पक्षी विशेष के लिए आए, एक पक्षी विशेष के लिए। तो हंस क्षीर को गहत है। गहत यानी ग्रहण करना। गहत का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। और क्षीर का अर्थ होता है दूध। हंस क्षीर को गहत है, यानी हंस की विशेषता क्या होती है? वह किसका प्रयोग करता है? विवेक का प्रयोग करता है। तो वह दूध को तो ग्रहण कर लेता है। और नीर का अर्थ क्या होता है? जल या पानी। सो त्यागे जाहि, यानी त्यागे यानी त्याग देना। त्यागे का अर्थ क्या है? त्याग देना।
यानी हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। यानी हंस क्या करता है, दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल।